एपिसोड के शुरू में महल का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस वीवी क्रोकोडाइल की बात सुनकर बोलती हैं कि आखिरकार ये प्लेटोन है क्या। क्रोकोडाइल मिस फीवी से बोलता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक प्राचीन हथियार है जो किसी भी आइलैंड को एक शॉट में ही तबाह कर सकता है और मेरे हिसाब से प्लूटोन इसी कंट्री में है। मिस फीवी ये सुनकर बोलती हैं कि क्या ये सच में हमारी कंट्री में है। क्रोकोडाइल बोलता है कि मेरा शुरू से यही मकसद था, प्लूटोन को ढूंढकर अपनी एक बहुत ज्यादा ताकतवर मिलिट्री बनाने का। चक्का ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब तुमने ये सब प्लूटोन के लिए करा। क्रोकोडाइल बोलता है कि तुमने सही बोला, मैंने ये सब इसलिए करा ताकि मैं प्लूटोन को ढूंढ सकूं, और अगर मैंने प्लूटोन को ढूंढ लिया तो मेरी ताकत वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी ज्यादा होगी। क्रोकोडाइल ये सुनकर बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। क्रोकोडाइल कोबरा से बोलता है कि मुझे पता है कि वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी और इसी वजह से मुझे प्लूटोन चाहिए ताकि मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी हरा दूं। कोबरा क्रोकोडाइल से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता कि प्लूटोन कहाँ पर है, और यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता कि ऐसी कोई चीज है भी या फिर नहीं। क्रोकोडाइल ये सुनकर बोलता है कि हो सकता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इसके बाद वो बोलता है कि अभी महल के बाहर पूरी की पूरी रॉयल आर्मी है और कुछ देर में रेबल आर्मी भी महल के पास पहुंच जाएगी, और जब दोनों आर्मी एक जगह पर होंगी तब मैं उनके ऊपर बहुत सारे कैनन्स फायर कर दूंगा, जिसकी वजह से ये लड़ाई भी बंद हो जाएगी और पूरी की पूरी रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी भी मर जाएगी। कोबरा ये सुनकर बोलता है कि क्या तुम पागल हो। क्रोकोडाइल कोबरा से बोलता है कि पॉनीग्लाफ कहाँ पर मिलेगा। कोबरा क्रोकोडाइल से बोलता है कि मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा, पर तुम किसी को भी कुछ भी नहीं करना। पीछे से चक्का बोलता है कि अब बहुत हुआ और अब मैं और देर नहीं रुक सकता, और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो मिस डबल फिंगर से बचकर भाग रही होती है, और वो बोलती है कि मेरे पास 2 अटैक हैं, अगर मैंने इनका सही से इस्तेमाल करा तो मैं इसे हरा सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो एक जगह जाकर छुप जाती है और वो बोलती है कि सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक का नाम है टोर्नेडो टेम्पो, और अगर तुमने इस अटैक से किसी को मारा तो वो एक बार में ही हार जाएगा, पर अगर तुम चूकी तो फिर तुम गई, क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही चांस है। नामी ये पढ़कर बोलती है कि मुझे इस अटैक को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी पीछे से वहां पर मिस डबल फिंगर आ जाती है जो नामी से बोलती है कि शायद तुम्हारे पास एक अच्छा हथियार है, पर जब तक तुम इसका अच्छे से यूज नहीं कर सकती तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नामी मिस डबल फिंगर को देखकर वहां से भागने लगती है और वो बोलती है कि मुझे इस पर टोर्नेडो टेम्पो से हमला करना होगा ताकि मैं इसे हरा सकूं, और ये कहने के बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती है और वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर एक बादल ला पाई तो मैं एक थंडर अटैक और एक टोर्नेडो टेम्पो भी कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो उस हथियार से पानी निकालने लगती है, जिसे देखकर मिस डबल फिंगर बोलती है कि अब बहुत हुआ, चलो इसे खत्म करते हैं। और ये कहने के बाद वो नामी पर अटैक करने के लिए जाती है, पर नामी उस अटैक से बचकर अपने हथियार से फायर ऊपर की तरफ भेजने लगती है ताकि वो पानी को गर्म करके उसे वेपर के बादल में बदल सके। पीछे से मिस डबल फिंगर नामी से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। नामी मिस डबल फिंगर की बात नहीं सुनती और वो बोलती है कि कुछ देर में ये बादल बन जाएगा। मिस डबल फिंगर नामी को देखकर बोलती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, और ये कहने के बाद वो नामी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर यहाँ पर उसॉप और चॉपर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप बोलता है कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि ज्यादा बात मत करो वरना तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा। तभी पीछे से वहाँ पर शांजी आ जाता है जो उसॉप और चॉपर को देखकर बोलता है कि शायद तुम दोनों ने मिस्टर 4 और मिस मैरी क्रिसमस को हरा दिया। उसॉप शांजी को देखकर बोलता है कि तुमने सही बोला, वैसे क्या तुमने भी मिस्टर 2 को हरा दिया। शांजी उसॉप से बोलता है कि हाँ मैंने उसे हरा दिया, और इसके बाद वो बोलता है कि शायद वीवी चैन लड़ाई नहीं रोक पाई, इसलिए हमें उसकी मदद करने के लिए महल की तरफ चलना चाहिए। और ये कहने के बाद वो सभी महल की तरफ चले जाते हैं ताकि वो वीवी की मदद कर सके। फिर यहाँ पर
नामी और मिस डबल फिंगर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी ऊपर देखकर बोलती है कि बादल बनना शुरू हो गया है और इसके बाद वो बोलती है कि मुझे इसे और बड़ा करना चाहिए। मिस डबल फिंगर नामी से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। नामी अपने अटैक्स की मदद से उस बादल को और बड़ा करने लगती है, जिसे देखकर मिस डबल फिंगर नामी के ऊपर हमला कर देती है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। नामी ये सुनकर बोलती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए और ये कहने के बाद वो उस बादल के ऊपर थंडर वाला हमला करती है, जिसकी वजह से मिस डबल फिंगर को बहुत तेजी से करंट लग जाता है और इसके बाद वो नामी से बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगी और ये कहने के बाद वो नामी को मार देती है। पर जिसे वो मारती है वो नामी नहीं बल्कि नामी का एक अटैक होता है, जिसे देखकर मिस डबल फिंगर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। पीछे से नामी बोलती है कि अब ये मेरे लास्ट अटैक का टाइम है। मिस डबल फिंगर नामी से बोलती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती और ये कहने के बाद वो नामी के पैरों में अपने स्पाइक्स घुसा देती है, जिसकी वजह से नामी के पैरों में से खून निकलने लगता है और नामी बोलती है कि ये दर्द बहुत ज्यादा कम है और ये कहने के बाद वो अपना सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक मतलब टॉर्नेडो टेम्पो मिस डबल फिंगर पर करती है, जहां पर दो बर्ड मिस डबल फिंगर को पकड़कर उसे बहुत तेजी से घुमा देती है, जिसकी वजह से नामी ये फाइट जीत जाती है और इसके बाद वो बोलती है कि मैंने कर दिखाया। फिर यहाँ पर जोरो और मिस्टर वन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि तुम तो वही बाउंटी हंटर हो जो वेस्ट ब्लू में बहुत ज्यादा फेमस था, पर अब तुम अपने आप को देखो क्योंकि अभी तुम क्रोकोडाइल के नौकर हो जो उसके आदेश मानते हो। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक असली तलवारबाज क्या होता है। और ये कहने के बाद जोरो मिस्टर वन पर हमला करता है, पर मिस्टर वन को उससे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी स्टील की है और अगर मुझे तुम्हें हराना है तो पहले मुझे तुम्हारी स्टील को तोड़ना पड़ेगा। मिस्टर वन ये सुनकर बोलता है कि तो फिर तुम क्या करोगे। जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि मैं एक ऐसा स्वॉर्डमैन बन जाऊंगा जो स्टील को भी काट सके। मिस्टर वन ये सुनकर बोलता है कि जब से मैंने ये स्टील वाला डेविल फूड खाया है तब से लेकर अब तक कोई भी स्वॉर्डमैन मुझे एक भी खरोच नहीं मार पाया। जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा तलवारबाज से लड़े हो, लेकिन तुम देखना कि मैं तुम्हारी स्टील को अपनी तलवार से काट दूंगा। मिस्टर वन जोरो से बोलता है कि तुम बहुत बोलते हो और ये कहने के बाद वो जोरो पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर जोरो उसके सारे के सारे अटैक से बच जाता है और इसके बाद वो मौका मिलते ही अपनी ओनिगिरी से मिस्टर वन के ऊपर हमला करता है और इसके बाद वो अपने एक और अटैक से मिस्टर वन के ऊपर हमला करता है, पर मिस्टर वन को उससे कुछ भी नहीं होता और वो जोरो से बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे कोई तलवारबाज नहीं हरा सकता। और ये कहने के बाद वो जोरो के ऊपर हमला करता है और इसके बाद वो एक बिल्डिंग को काटकर जोरो को उस बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो जोरो से बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो एक पत्थर के नीचे होता है और वो बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं हारूंगा। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो अपने टीचर से बोलता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से हम स्टील को काट सकें। जोरो के टीचर जोरो से बोलते हैं कि हाँ एक रास्ता है और ये कहने के बाद वो एक पेपर को काटने की कोशिश करते हैं पर वो उसे नहीं काट पाते, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान था, फिर भी आप इसे क्यों नहीं काट पाए। जोरो के टीचर बोलते हैं कि कुछ तलवारबाज ऐसे होते हैं जो पेपर को भी नहीं काट सकते, पर जब वो चाहें तो वो उसे काट भी सकते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा मतलब ये है कि अगर तुम अपनी तलवार से जुड़ गए तो वो वही चीज काटेगी जो तुम चाहते हो। जैसे कि अगर तुम स्टील को काटना चाहते हो और तुम्हारे अंदर स्टील को काटने की क्षमता है तो तुम्हारी तलवार भी बस स्टील को ही काटेगी, और अगर तुम उसी तलवार से पेपर को काटोगे तो तुम उसे नहीं काट पाओगे। जोरो ये सुनकर अपने टीचर से बोलता है कि मैं एक ऐसा स्वॉर्डमैन बनूंगा जो किसी भी चीज को काट सके।
फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो अपने ऊपर की बिल्डिंग को उठा लेता है और इसके बाद वो मिस्टर वन से बोलता है कि मैं किसी भी चीज को काट सकता हूँ, और ये कहने के बाद वो उस बिल्डिंग को मिस्टर वन के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखकर मिस्टर वन उस बिल्डिंग को तोड़ देता है। यहाँ पर जोरो बोलता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा, और ये कहने के बाद वो मिस्टर वन पर हमला करता है, जिसे देखकर मिस्टर वन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इसके बाद वो जोरो को बहुत तेजी से मार देता है, जिसकी वजह से जोरो के बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और इसके बाद मिस्टर वन जोरो के ऊपर एक और अटैक करता है, और इसके बाद वो जोरो पर बहुत सारे पत्थर गिराकर वहां से जाने लगता है, और वो बोलता है कि अब वो नहीं बचेगा। पीछे से यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो अभी भी खड़ा होता है, जिसे देखकर मिस्टर वन बहुत ज्यादा चौंक जाता है, और वो जोरो से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी चोट लगने के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं स्टील को भी काट दूंगा, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसके बाद वो अपने टीचर की बात को याद करता है कि एक तलवारबाज कुछ भी काट सकता है अगर वो चाहे, पर जब तुम किसी चीज को काटना चाहोगे तो फिर तुम पेपर को भी नहीं काट सकते। और इसे याद करने के बाद जोरो बोलता है कि मैं अपनी तलवार से जुड़ चुका हूँ और अब ये तलवार बस स्टील को ही काटेगी। मिस्टर वन जोरो को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि कोई भी तलवारबाज ऐसा नहीं कर सकता। जोरो अपनी तलवार को एक पेड़ पर मारता है, पर उस पेड़ को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि अब ये तलवार बस स्टील को ही काटेगी। और इसके बाद वो मिस्टर वन पर लॉयन स्ट्राइक से हमला करता है, और इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर मिस्टर वन की स्टील टूट चुकी होती है, जिसे देखकर मिस्टर वन जोरो से बोलता है कि क्या तुम डायमंड को भी काट सकते हो। जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मिस्टर वन ये सुनकर एक स्माइल करता है, और इसके बाद वो जोरो से बोलता है कि तुम किसी भी चीज को काट सकते हो, और ये कहने के बाद वो गिर जाता है और जोरो ये फाइट जीत जाता है।